नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं करिश्मा आपके साथ। देश में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में देर शाम बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नड्डा ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। और बता दें कि उड़ीसा के आदिवासी जिले मयूरभंज के रायरंगपुर गांव में जन्मी द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक झारखंड के राज्यपाल पद पर रही। वो झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। वे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हो सकती हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को मिलाकर बहुमत से कुछ कम वोट है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बीजू जनता दल से लेकर कई और पार्टियों का समर्थन मिल सकता है। बीजू जनता दल का समर्थन मिलना तो तय माना जा रहा है। वही आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मूल निवासी है और ये पहला मौका होगा जब ओडिशा से कोई देश का राष्ट्रपति चुना जा रहा है। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास ने केंद्र की एनडीए सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी को देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। एक संथाल आदिवासी महिला को पहले मोदी जी ने राज्यपाल बनाया और अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। यह पुरानी संस्कृति को संरक्षित करने वाले जनजातीय समाज समेत पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात है, गौरव का विषय है। ये बोर्ड ने एनडीए का सर्वसम्मत से जो महामहिम राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाया, तो मैं समस्त झारखंड वासी के साथ साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, समस्त आदिवासी समाज और सभी देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। आज़ादी के बाद पहली बार जिस आज़ादी के लड़ाई में हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने भी खून बहाया था। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर झारखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। झारखंड प्रदेश भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सामने लाकर भाजपा ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासियों के प्रति, जनजातियों के प्रति पार्टी की सोच क्या है। देखिए, ये बड़े हर्ष का विषय है कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और जिस तरह की मेजॉरिटी एनडीए के पास है और दूसरे अन्य दलों से भी समर्थन मिलने की पूरी संभावना है, उनका अगला राष्ट्रपति बनना तय है। देखिए, एनडीए ने ही सबसे पहली ट्राइबल गवर्नर के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को नियुक्त किया था और अब द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला।
और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ के। संदीप, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया, जो कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। यदि राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो घोषणा हुई है द्रौपदी मुर्मू के नाम की, उसके बाद लोगों में ज़रूर खुशी है। और द्रौपदी मुर्मू राज्य की राज्यपाल भी रही हैं और उनका जो भी कार्यकाल रहा था पूरा साफ तरीके से साफ छवि का कार्यकाल रहा उनका। किसी विवाद में उनका नाम नहीं आया था जब तक वे राज्यपाल थे। तो यही वजह है कि उनको एक बार पार्टी ने एक अवसर दिया है। और यह बड़ी बात है कि एक महिला जो आदिवासी महिला है उनको राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया जा रहा है। और जिस तरह से आंकड़े यदि बता रहे हैं, आंकड़ों की बात करें तो लगभग यह तय है कि वे राष्ट्रपति इस बार बनेंगी और शायद देश की पहली जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति के नाम की घोषणा होगी। पर अभी जो प्रत्याशी उनको बनाया गया है तो उसमें चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें तो सभी इसे एक अच्छे दिशा में राजनीति को देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी साफ तौर पे इसमें कहा है कि उनका जो कार्यकाल रहा है झारखंड में राज्यपाल का, वो एक साफ सुथरी छवि की महिला थी और उन्होंने पूरा जो कार्यकाल था उसके दरमियान कभी भी उनका किसी चीज़ पे लेके या किसी विषय पे लेके विवाद नहीं हुआ। यदि वे राष्ट्रपति बनती हैं तो आगे भी वे देश हित में ही काम करेगी, इतना उम्मीद कांग्रेस को भी है। पर जिस तरह से उम्मीदवार की घोषणा हुई है, ऐसे में एक छोटी सी जगह जो यदि उड़ीसा की बात करें वहाँ से द्रौपदी मुर्मू आती है, वहाँ से वे सांसद विधायक भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं, जिसके बाद झारखंड की राज्यपाल उनको बनाया गया था। और पूरे कार्यकाल के दरमियान उनका जो पूरा कार्यकाल रहा एक साफ तरीके से रहा, उन पे कोई भी किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगा, ना ही कभी वे अपने बयानों को लेके कभी विवादित बयान, इस तरह की कोई बातें नहीं आई। और इसी का लाभ कह सकते हैं द्रौपदी मुर्मू को मिला है और इस बार उनको प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि देखा जाए तो जो आंकड़े बतला रहे हैं उस आंकड़े के अनुसार या फिर जो उनकी छवि रही है उसके अनुसार विपक्ष का भी संभवतः जो मत होगा वो उनको मिलेगा इस चुनाव में। और कह सकते हैं उनको जो प्रत्याशी बनाया गया है तो इस बार या जो उड़ीसा या फिर झारखंड में भी वो उनका कार्यकाल रहा है तो लोगों में काफ़ी ज़रूर खुशी है इस चीज़ को लेके कि एक महिला, आदिवासी महिला खासकर, उनको राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखना होगा कि जिस दिन नॉमिनेशन होगी, नॉमिनेशन के बाद या स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि दूसरी ओर यदि विपक्ष की बात करें तो यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है और दो लोगों के बीच में या पूरा कह सकते हैं पहले बीजेपी से यशवंत सिन्हा भी रहे थे। हालांकि उनके बेटे के आ जाने के बाद थोड़ी राजनीति से वे जरूर अलग दिख रहे थे। तो लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। संदीप, आप बने रहे हमारे साथ, अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। झारखंड में पुलिस की नियुक्ति नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है और अब अभ्यर्थी पहले दौर में सफल होंगे, उसके बाद उन्हें लिखित परीक्षा देनी होगी। पूर्व में पहले लिखित परीक्षा होती थी और उसके बाद शारीरिक परीक्षा लिया जाता था। हम लोग कर लेंगे और उसके बाद ही इस पर हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं। अभी हमारा जो है दल का क्या निर्णय है या नहीं है वो जानकारी अभी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। और हमको तो देखिए पुलिस ने नेता बनाया है। यदि इतनी बार नहीं पीटा होता, नहीं जेल भेजा होता तो हम नेता नहीं बनते। तो इनका एहसान है मेरे ऊपर, तो इनका एहसान तो हमको चुकता करना होगा। और सीएम साहब से निवेदन किया और सदन में भी बात उठाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि सीएम साहब भी बहुत संवेदनशील हैं, तो जल्द ही पुलिस वाले लोग को भी कुछ राहत होगी, ऐसा उम्मीद है मुझे। पुलिस वाला 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश बात बनी जिंदगी भर नहीं चलता है, अपने अपनी पसंद की। मेरा पसंद आया, ये ड्रेस 1 to 5 में अच्छा लगेगा। हमने टाई भी दिया है, जूता मोजा भी दिया है। जिस तरह निजी विद्यालय में बच्चे स्टैंडर्ड जाते हैं, इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड बनाने का
प्रयास कर रहे हैं। अरे सब देंगे, धीरे धीरे सब देंगे। ये ड्रेस क्या सरकार देगी? हाँ, सरकार बना के। हाँ जी के साथ वो काम कर चुके हैं और अच्छे फाइनेंस मंत्री भी रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा दिल दिखाए और उनका जो बेटा है जयंत सिन्हा वो भाजपा में है, तो भाजपा को समर्थन करना चाहिए। और हमें लगता है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को भी यशवंत सिन्हा जी को मदद करना चाहिए। मांडर उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए 433 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आज सुबह 8 बजे से पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया और सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को तैनात किया गया। 239 बूथ पर वेब कास्टिंग की सुविधा कराई गई है। अति संवेदनशील बूथ की संख्या 145 है। संवेदनशील बूथ 216 और सामान्य बूथ की संख्या 72 है। 38 बूथ ऐसे हैं जहां पर पर्दा नशीन वोटर्स की संख्या ज्यादा है। वहां पर पोलिंग पार्टी की टीम में महिलाएं नियुक्त की गई हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र को 54 क्लस्टर में बांटा गया है और दिव्यांग मतदाताओं और सीनियर सिटीजन मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और अधिक जानकारी के लिए आपको बात करें कि रांची से संवाददाता हमारे साथ संदीप जुड़े हुए। संदीप से जानेंगे। संदीप, देखिए आगामी 23 जून को मांडर उपचुनाव में होने वाला और ऐसे में अगर बात करें क्योंकि पोलिंग पार्टियों को सुबह से रवाना किया जा रहा है, लिहाजा क्या तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? ये 23 जून यानी कल मांडर उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है और इसके लिए आप देख सकते हैं जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मोराबादी मैदान से रवाना हो रहे हैं और आज ही जो मतदान केंद्र है वहां पे सारे मतदान कर्मी पहुंच जाएंगे ताकि कल सुबह 7 बजे से सुगमता पूर्वक जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे साथ कई लोग हैं जो इस मतदान में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कल मांडर का उपचुनाव है, आप लोगों की भी ड्यूटी लगी है। किस तरह से चुनाव को देखते हैं, क्योंकि चुनाव में आप लोगों की ड्यूटी रहती है और कहते जो मतदान होता है उसमें जो मतदान कर्मी उनकी अहम भूमिका होती है। मतदान में हम लोगों की ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करते हैं और सरकार या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ी जिम्मेवारी देती है कि हम लोग शांतिपूर्वक मतदान करा के अपने केंद्र से आएँ। और हमको मांडर में चान्हो ब्लॉक में मिला है, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल मिडिल स्कूल लुंड्री में है और मेरी प्रयास रहेगी कि वहाँ की जो वोटर हैं उनको बिना तकलीफ़ दिए हुए आराम से लाइन में लगना नहीं पड़े, उनको ज़्यादा देर वोट करवाएं। 7 बजे से 4 बजे है और हम अपने ड्यूटी में ज़रा सा भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं रखते हैं। जो एक दिन पहले भेज दिया जाता है मतदान कर्मियों को, कितना इससे जो मतदान सुबह से होती है उसमें सुविधा होती है? एक दिन पहले जाने से क्या है कि हम लोग को डॉक्यूमेंट्स जो है चेकलिस्ट मिला लेते हैं चेकलिस्ट से, और जो हमारे पास ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है और कंट्रोल यूनिट है, ये सब भी मिल जाता है और हम लोग को क्लस्टर में ले जाके एक दिन ठहरा दिया जाता है और एक माहौल बनता है, एक इससे मूड बनता है कि हड़बड़ी नहीं रहे। और जिस दिन वोटिंग होती है 6 से 7 हमको मॉक पोल कराना है, कम से कम 50 वोटर से वोट करवा के एजेंट के सामने, और कोई भी प्रक्रिया में यदि गलती हो तो उससे हमको बचने का मौका भी मिलता है। तो गवर्नमेंट का झारखंड गवर्नमेंट का या रांची प्रशासन का ये कदम सही है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि यदि कल की पोलिंग की बात करें तो जो मतदान कर्मी है उनके अलावा जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा कर्मियों को भी यहाँ से हर एक मतदान केंद्रों पे जिनकी ड्यूटी है उनको भेजी जाती है ताकि वहाँ शांतिपूर्ण माहौल में जो मतदान है वह संपन्न हो सके। हालांकि यदि मांडर विधानसभा की बात करें तो रांची से मांडर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और चुनाव से पहले एक दिन पहले ही आज जितने भी मतदान कर्मी
कर्मी हैं उनको यहाँ से रवाना कर दिया जा रहा है ताकि वे शाम तक जो दोपहर तक है अपने मतदान केंद्रों पे पहुँच जाए, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और जो सुबह 7 बजे से मतदान होना है उसका जो समय है उस समय पे ही उस मतदान की शुरुआत हो जाए, ताकि जो वोटर हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। इनकी भी आपकी भी ड्यूटी मतदान में लगी है क्या? हाँ सर, हम लोग रिजर्व में हैं। अच्छा, रिजर्व में है, चुनाव ड्यूटी में शामिल होते हैं, कैसा लगता है? बहुत प्राउड महसूस होता है, क्योंकि एक अहम भूमिका होती है। जो मतदान कर्मी जितने भी, चाहे पुलिस बल हो या जो मतदान सेंटर पे होते हैं, मतदान कराते हैं, उनकी एक अलग जिम्मेवारी होती है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और यही होती है कि मतदान प्रारंभ होने से मतपेटी ईवीएम जमा होने तक सब कर्मचारी यही सोचता है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो और शांतिपूर्ण ढंग से ईवीएम लास्ट समय में जमा हो। कुछ लोग और हैं, मतदान कर्मी के रूप में शामिल होने से कितना खुशी होता है? बहुत खुशी होती है। इससे पहले भी शामिल हुए हैं? हाँ, हुए सर। आप लोगों की ड्यूटी कहाँ पे लगाई? हाँ लगाइए। कहाँ ड्यूटी आपकी पड़ी? हम लोग रिजर्व में हैं सर। रिजर्व। तो आप देख सकते हैं कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको रिजर्व में रखा गया है। जैसे मतदान के दिन यदि किसी क्लस्टर पे या फिर कहीं किसी भी मतदान केंद्र पे अन्य लोगों की ज़रूरत होती है, कर्मियों की, तो जो रिजर्व में जितने भी कर्मचारियों को रखा जाता है उनको तत्काल यहाँ से वहाँ रवाना किया जाएगा, ताकि जो मतदान है उसमें किसी तरह का अवरोध ना हो सके। यही वजह है कि रिजर्व में भी कर्मचारियों को रखा जाता है और मतदान जब तक संपन्न नहीं हो जाता है तब तक वे रिजर्व यहीं पे उपस्थित रहते हैं, ताकि कहीं भी ज़रूरत हो तो उनको वहाँ भेजा जा सके। हालांकि आपको दिखलाना चाहेंगे यह पूरा रांची का मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम है और हर एक साल रांची जिले के अंतर्गत जितने भी चुनाव होते हैं, जो चुनाव कर्मी हैं उनको यहीं से रवाना किया जाता है। जिले के अधिकारी या जो निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, उपायुक्त जिले के, वे भी कहीं ना कहीं हर एक जो क्लस्टर है या फिर जो मतदान कर्मियों को यहाँ से रवाना किया जाता है वहाँ जरूर उपस्थित रहते हैं, ताकि उनके द्वारा भी जो दिशा निर्देश होता है वो दिया जाता है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, यही सबकी उम्मीद रहती है। और इसी को देख के ये पूरी व्यवस्था होती है और कल इस मांडर उपचुनाव के लिए मतदान बिल्कुल तो विशेष तौर पर